ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये सब जगह में जिधर भी भगवान लीला किया है, सब जगह युगों युगों से विश्वास रखना नहीं रखना ये हमारा चॉइस है। मगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो ये अस्तित्व नहीं है, ये गलत बात है। आप विश्वास करें ना करें, हम बोलेंगे कि हम विश्वास नहीं करता है चंद्रमा है बोल के, क्यों? चंद्रमा दिख रहा है नहीं, तो दिन में देखेंगे चंद्रमा थोड़ी दिखेंगे। तो उसके लिए आपको समय का समय देना पड़ेगा। आपको समय आएगा तभी तो चंद्रोदय हो, इससे पहले आप चंद्र को कैसे देखेंगे? बार रात में बोलेंगे कि सूर्य का अस्तित्व नहीं, कि तुम तो सूर्य को देख नहीं पा। कई कीट पतंग है जो रात में पैदा हुआ सुबह के अंदर में मर जाता है। अभी मनुष्य तो हम लोग सुबह दिन रात देख रहे, सूर्य को देख रहे, चंद्रमा को देख रहे, मगर कोई कीट पतंग है वो रात में जन्म होता है और सूर्योदय होने से पहले मर जाता है। तो वो कीट पतंग बोलेगा कि नहीं, हम तो जीवन में सूर्य को कभी देखा ही नहीं, तो सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो कैसा लगेगा? तो वैसे ही कीट पतंग का समान हो गया आज आदमी, जब भगवान के अस्तित्व के ऊपर में प्रश्न करेंगे। ये क्या ब्रह्म जिज्ञासा, वो बहुत बढ़िया है कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान कौन है, मैं जानना चाहता हूँ परम सत्य क्या है, मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु के बाद में क्या होना, क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ जन्म होने से पहले किधर था, क्या होता है, ये दुख आ रहा है क्यों, सुख आ रहा है क्यों, ये जानना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं जिज्ञासु। भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णना करता है कि 4 तरीका के लोग मेरे पास आते हैं। कौन? आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। अर्थ मतलब कौन? जो गरीब है व कुछ भी नहीं है उनके पास, तो अर्थ कष्ट में है, कष्ट में वो आता है, बहुत तरह का कष्ट है। अर्थार्थी मतलब धन नहीं है, गरीब है। अर्थ मतलब जो कष्ट में है, अर्थार्थी मतलब जो धन का चाहता है, चाह है। अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। ज्ञानी जो ज्ञान है, भगवान के बारे में उनको ज्ञान है, भगवान सृष्टि करता है, भगवान मेंटेन करता है और भगवान सब कुछ धर्मशील करता है, तो इसके बारे में ज्ञान है, तो वो भी मेरा पास आएगा। और जिज्ञासु मतलब जानना चाहता है कि हाँ क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे हुआ। तो भगवान ये बोल रहे, ये चारों तरीका का आदमी मेरे पास आता है, मगर चारों में श्रेष्ठ है ज्ञानी। ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है? अर्थ मिलने के बाद आदमी क्या करेगा? भगवान को भूल जाएगा। अब जब फिर से अर्थ नहीं रहता है, तब भगवान को फिर से बुलाएगा, हे भगवान, है भगवान, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। जब मिल गया, कितना दिन तक रहेगा? ये तो जड़ जगत का चीज़ है, कितना दिन तक आपको वो सुख मिलेगा? एक जड़ जगत का जो फैसिलिटी है, धन हो सकता है, रूप हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, चाकरी हो सकता है, संबंध हो सकता है, तो इस जड़ जगत में ये सब कुछ क्षय है। तो उसको भी जब मिलता है तब याद करेगा भगवान को, जब नहीं मिलता है भगवान को भूल जाएगा। अर्थ मतलब तो कष्ट में है, कष्ट जब दूर चला जाएगा तो भगवान को भूल जाएगा, जब कष्ट आएगा तब भगवान को स्मरण करेगा। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु जानना चाहता है ये क्या है, वो क्या, चलो देखेंगे ये क्या हो सकता है। और जब उनको ज्ञान मिल गया तो उत्तर मिल गया, उनका जिज्ञासा जो है उसका उत्तर मिल गया, तो उत्तर मिल गया तो इसका ऊपर में विश्वास रखेगा तो रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास बाद में 10 साल के बाद में चेंज हो जाएगा तो भी छोड़ देगा। हाँ, तो ये क्या है, एक
स्टेबल नहीं, स्टेडी नहीं। कौन है ये स्टेबल और स्टेडी डिवोटी भक्त? वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको भगवान का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है। और 4 तरीका के लोग मेरा पास नहीं आएगा। कौन है? मूढ़ा, नराधमा, मायापहृत ज्ञानी, दुष्कृति। 4 तरह का लोग मेरे पास नहीं आएंगे। मूढ़, नराधमा, दुष्कृति, मायापहृत ज्ञानी। दुष्कृति मतलब पाप कार्य में लिप्त रहना। नराधम मतलब नर का जो व्यवहार है उससे भी नीचे व्यवहार करना, मतलब पशुओं का जैसा व्यवहार करना, उसको नराधम। मूढ़ा मतलब मूर्ख है। नराधम, दुष्कृति, मायापहृत ज्ञानी। मायापहृत ज्ञानी मतलब ज्ञान बहुत है और उसका ज्ञान का माया ने अपहरण कर दिया। जैसा हम लोग देख सकते हैं, चंद्रमा का ज्ञान है, सूर्य का ज्ञान है, बृहस्पति में क्या हो रहा है उसका ज्ञान है, शनि ग्रह में क्या हो रहा है उसका ज्ञान है। सब ज्ञान है, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग हैं, मगर उनको भगवान का कोई ज्ञान नहीं। भगवान क्या है उनको वो भी पता नहीं। तो नेक्स्ट को कमेंट जाएंगे। यद्रोष विभ्रमा विवृत कटाक्षपात् संभ्रांत कर्म करो भयकीर्ण घोष सिंधु शिरस्यार्ण परिगृह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य भवावयेत। यद्रोष जिसका क्रोध, विभ्रम प्रेरित, विवृत बदल गया, कटाक्षपात दृष्टिपात से, संभ्रांत विक्षुब्ध, नक्र घड़ियाल, मकर तथा मगर, भयगीर्ण घोष जिसकी गंभीर गर्जना भय से दबा गई, सिंधु सागर, शिरसी सिर पर, अर्हणम श्री भगवान की पूजा के समय सामग्री, परिग्रह ले जाकर रूपी रूप धारण करके, पाद अरविंदम श्री भगवान के चरण कमलों में, उपगम्या पहुंचकर, बभाषा कहा, एतत् यह निम्नलिखित, समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्र देव के आने की परीक्षा में भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया। जब समुद्र नहीं आया तो श्री भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और केवल उनके समुद्र पर दृष्टिपात करने से समुद्र के समस्त प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब समुद्र देव भय का मारा पूजा की समस्त सामग्री लेकर श्री भगवान के निकट पहुंचा। श्री भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए समुद्र देव ने इस प्रकार कहा। अनुवाद फिर से पढ़ रहा हूँ। समुद्र तट पर पहुंचकर स्वयं समुद्र देव के आने की प्रतीक्षा में भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया। जब समुद्र नहीं आया तो श्री भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और केवल उनके समुद्र पर दृष्टिपात करने से समुद्र के समस्त प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब समुद्र देव भय का मारा पूजा की समस्त सामग्री लेकर श्री भगवान के निकट पहुंचा। श्री भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए समुद्र देव ने इस प्रकार कहा। उधर देख सकते हैं समुद्र इतना विशाल है, इतना प्रबल है। तो हम लोग देख सकते सुनामी हुआ, ये सब हुआ। जब देखेंगे कि समुद्र भूमि के ऊपर में आप जितना भी बहुत बड़ा बड़ा घर बना कर रखिए उसको भी लपट लेगा। बहुत बड़ा बड़ा जहाज था समुद्र के ऊपर में हमारा देश का, तो जहाज को भी लपेट लेता। तो ये समुद्र बहुत विशाल, बहुत भयंकर, बहुत पराक्रमशाली है समुद्र। तो उनका जो देवता, समुद्र का जो देवता होते, समुद्र देवता रामचंद्र लंका जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। तब क्या किया, रामचंद्र ने भी 3 दिन
उपवास किया कि क्यों समुद्र देवता नहीं आ रहे। फिर बाद में उनका उपवास करने के बाद में उनका इतना गुस्सा आया था रामचंद्र का, तो गुस्सा से डर के समुद्र देवता आ गया। क्या हुआ, समुद्र के अंदर में जितना भी जीव है उन लोग बहुत उद्विग्न हो गए, भय और उद्विग्न हो उठे। तब क्या किया समुद्र देव ने, भयभीत होकर सब जितना भी पूजा का सामग्री है उसको लेके आकर रामचंद्र भगवान के पास में आकर चरण में प्रगति होकर अभी एक कहता है, क्या कहता है, नत्वां वयं जडधियो नुर्विधिम भूमं कूटस्थमधिपुरुषं जगतामधीशं यस्त्वत्तसुरगणा रजसा प्रदेशा मन्योश्च भूतापदय स भवान्। ना नहीं त्वाम आपको श्री भगवान को वयम हम जड़ दिया मंद बुद्धि वाले नु निसंदेह विधामा जानते सकते हैं। जड़ दिया भूमन हे सृष्ट कूटस्थम हृदय के अंदर आदि पुरुषम आदि भगवान को जगताम ब्रह्मांड को अधीशम सर्वोच्च स्वामी को यद आपके निर्देशानुसार सत्वतः सत्वगुण से सुरगणा ऐसे देवता रजसा रजोगुणा से प्रजा ईर्षा प्रजापति वन्य हो तमोगुण से प्रभावित च तथा भूत तपय भूतों के शासक सह ऐसा पुरुष भगवान आप गुण ईर्षा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से स्वामी हे सर्वव्यापी शुद्ध पुरुष। हम लोग मंद बुद्धि है और यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान गए हैं कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि शुद्ध पुरुष है। देवताजन सत्वगुण से प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा पतित हो जाता है, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। कितना सुंदर से इधर में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। हे सर्वव्यापी शुद्ध पुरुष मतलब भगवान शुद्ध है, भगवान कभी अशुद्ध नहीं होता है। हम लोग मंद बुद्धि है और यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं। तो समुद्र देवता तो भगवान का आदेश में, भगवान का निर्देश में ही सेवा कर रहे हैं, तो भगवान कौन है उनको पता नहीं है, पता है मगर क्या होता है। समुद्र देवता मतलब साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। हम साधारण मनुष्य इतना अहंकार से हम लोग चलता है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना धनिक हूँ, मैं इतना रूपवान हूँ, मैं इतना प्राइजेस मिला है मेरे को, ये मिला है मेरे को, वो मिला है, मेरा इतना पोजीशन है, इतना स्टेटस है, इतना बड़ा प्रोफाइल है, हाईफाई है। हम समुद्र देवता का सामने क्या है? सारा विश्व का कोई एक राजा भी हो सकता है, उसके तुलना भी नहीं कर सकते देवता लोग। हजार 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 गुण सुंदर है, धनवान है देवता लोग, रूपवान है, शक्तिमान है। तो वे बोल रहे, क्या बोल रहे कि हमको नहीं पता था आप कौन है, किंतु अब हम जान गए कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। इस पृथ्वी का कोई राजा है, उसको ही अहंकार आ सकता है, इस देश का कोई राजा हो सकता है, उसको अहंकार तो भूल जा सकता है कि इस अहंकार में भगवान कौन है। तो इधर में समुद्र देवता ने जब रामचंद्र क्रोधित हुआ, डर मर के अभी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर तथा आदि शुद्ध पुरुष है। आप क्षर नहीं है, मतलब क्या हम क्षर है? देवता लोग बोल रहे हम क्षर है, और हम लोग सोचते हैं कि देवता भगवान है। भगवान अक्षर है, बाकी सब क्षर। आदि है, हम लोग को कौन आदि वो भी पता नहीं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इधर में समुद्र देवता बोल रहे, सब लोग बोल रहे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये अक्षर है, ये आदि है, आदि का भी आदि है,
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। फिर भी हम लोग जाकर इधर उधर पेड़ का नीचे कोई भगवान रख देता है, रास्ता का पास में कोई भगवान का पूजा चल रहा है, जिधर उधर सब जगह में पूजा चल रहा है। किसका पूजा चल रहा है किसी को भी पता नहीं, क्या करने के लिए पता नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। देवता लोग क्या बोल रहे उसको तो मानना है। भगवान क्या है? अक्षर है, वह आदि है, वह शुद्ध पुरुष है। देवता जन सत्वगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा पतित हो जाता है। कौन? देवता जन सत्वगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा पतित हो जाता है। किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। इतना सुंदर भागवतम इसलिए पढ़ना चाहिए। भागवतम में नहीं लिखा या मेरा पिताजी ने नहीं लिखा, हाँ वह अगर 11-12 आदमी ने कोई नहीं लिखा। भागवतम को लिखे स्वयं भगवान व्यासदेव, कृष्णद्वैपायन व्यासदेव। तात्पर्य जड़ दिय शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। जड़ दिय, दिया मतलब बुद्धि, जड़ मतलब मंद बुद्धि। जड़ दिय शब्द पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा बुरी प्रकार से प्रताड़ित होने पर वे श्री भगवान को समझने लगता है। किसी हिंदी कवि का कथन है, क्या कथन है? दुख से सब हरि भजे, सुख से भजे कोई, सुख से अगर हरि भजे दुख कहाँ से है। जब कोई दुखी होता है वह मंदिर या गिरजाघर में श्री भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर वह श्री भगवान को भूल जाता है। इसलिए भौतिक प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना श्री भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण श्री भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। तो अभी हम लोग इधर के उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे समुद्र देवता को रामचंद्र क्रोध होकर पूरा समुद्र को उथल पथल कर दिया। उनका अंदर में जो जीव राशि थे उन लोगों को भी भयभीत करा दिया, सिर्फ रामचंद्र का क्रोध से। अभी तो कुछ किया नहीं, बाण छोड़ देगा तो पूरा समुद्र हवा हो जाता था, है ना। तो समुद्र देवता का भी वध हो जा सकता था, मगर इतना कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा क्रोध किया रामचंद्र, इतना पावरफुल। तभी क्या कर रहे देवता, समुद्र देवता? तो अच्छा हम लोग समझ गए, भूल गया, हम लोग भूल गया था आपको, आप तो ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ब्रह्मांड का स्वामी कौन है ये देवता लोग को पता नहीं, पता है, मगर क्या बोल रहा है? देवता जन सत्वगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा पतित हो जाता है। तो मेरा बात नहीं है, ये समुद्र देवता का बात है। अगर आपको समुद्र देवता का भी बात समझ में नहीं आएगा तो समुद्र के पास में जाकर खड़ा रहिए। एक देव आएगा और एक देव आएगा और एक भारी देव आकर पड़ेगा आपके ऊपर में, सब समझ में आ जाएगा आप कितना नगण्य, कितना हम लोग शक्तिशाली। हम देख सकते हैं समुद्र के पास में आदमी लोग समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं, न खेलने के लिए जाते हैं। और जब बहुत अहंकार होकर अंदर में जाते हैं समुद्र में, तो एक बार गए अंदर वापस नहीं आएंगे, वो 2-3 दिन के बाद में वापस आएंगे। तो समुद्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली।
तो कितना सुंदर से इधर में रुद्र देवता ने समझा रहे सत्वगुण का है, रजोगुण का है, तमोगुण का है, कैसे गुण के द्वारा देवता लोग भी पतित हो जाता है। तो मनुष्य का क्या है, और हम लोग इतना अहंकार है कि हमको सब कुछ पता है, हम सबका मालिक है, हम भगवान है। एक आदमी था इतना उनका यश बढ़ गया था, वो सोचता था कि मैं अभी भगवान बन गया, क्योंकि इतना आदमी को धन यश पूजा मिलता है तब आदमी भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ, साधारण मनुष्य हूँ। इसलिए भक्ति करने के द्वारा बोलते कि हम धरती के ऊपर में खड़ा हो सकते हैं। भक्ति नहीं करेंगे तो धरती के ऊपर में उड़ जाता है, जैसा इधर में हम देख सकते हैं समुद्र देवता का अहंकार थे, इसका पहले ब्रह्मा जी का अहंकार थे, उसका पहले इंद्र जी का अहंकार थे। तो देवता लोग अहंकारी हो जा रहे हैं। इसमें एक हमको शिक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं कि तब ब्रह्मा अहंकारी है, मेरा अंदर में अहंकार नहीं तो हम ब्रह्मा से बहुत बड़ा है, ये शिक्षा नहीं दे रहा है। इधर में शिक्षा दे रहा है कि देवता लोग भी गुण का प्रभाव में पतित हो सकता है। तो हमारा क्या, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, इसलिए प्रभुपाद के प्रति हम लोग शरणागति होना चाहिए, प्रपन्न होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे प्रभुपाद की जय।